आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नदीम खान के पास हम आए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो इनके विचारधारा सामने रखने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यूज फर्स्ट नेटवर्क से शकील सैयद हमारे पास आए हैं हमारे भाई को लेकर के, जिनकी एक संस्था है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, और इनका एक मुद्दा है कि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये जो भ्रष्टाचार हो रही है, मैं हिंदू तू मुस्लिम, मैं हिंदू तू मुस्लिम, तो ये गलत। और जो धर्म गुरु होते हैं उनके खिलाफ रॉन्ग मैसेज पास किया जाता है, उनको गलत उल्टा सीधा बोला जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, उस पर कड़क एक्शन लिया जाए। इस बात के ऊपर कोई कानून लागू करना चाहिए। संविधान के अंदर तो कानून लागू है कि ये देशद्रोह है, जो धर्म के नाम पर अगर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं तो वो टेररिज्म है, लेकिन उन पर कई कठोर एक्शन नजर नहीं आ रहा है। भाई का ऐसा कहना है, आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सूफी मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर असिस्टेंट महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ मैं। और हमने ये चीज़ देखा है कि एक मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा लाके ये हुकूमत खड़ा करती है, जिसका टारगेट हिंदू भी बन जाते हैं और मुसलमान भी बन जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 40-45 करीबन 60-65 साल तक यही मुद्दा चला हिंदुस्तान में, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अब वो मंदिर मस्जिद का मसला हल हुआ तो अब अल्लाह उसके रसूल की तरफ ये तौहीन करने लगे हुए, इस तरफ से भी तौहीन, उस तरफ से भी गुस्ताखियाँ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम सबसे पहले महाराष्ट्र में कोई ऐसा कानून बने अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए, जिसमें कोई भी अगर उठ के किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बात करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई कड़क हो सके। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। और दूसरा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान की जो इंडियन मीडिया है वो एक टेररिज्म और आतंकवादी मीडिया के तहत काम कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नागरिकों की हालत इतनी खराब है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान की हालत को दिखाने के बजाय ये इंडियन मीडिया जो है तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर ही बात करती है, अपने हिंदुस्तान के ऐबों को छुपाने के लिए। देखिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमें ना ही तो तालिबान से मतलब है, ना ही तो हमें पाकिस्तान से मतलब है। हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा वतन यही है। हमारे नबी ने एक बात कहा है, जिस धरती पे तुम पैदा होते हो, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे क्राइम जो हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, नबियों को गाली दे दिया जा रहा है, फिर कुछ मुसलमान लोग हिंदुओं को गाली दे दे रहे हैं, इसकी रोक कैसी लगे? तो मेरा ऐसा मानना है सर कि इस पर रोक है ना, अगर लगाना चाहो तो एक झटके में लग जाएगी, और अगर नहीं तो छोड़ दो, ऐसा है। लेकिन ऐसे लोगों को हम छोड़ भी नहीं सकते। ये वो दीमक है जो इस देश को खोखला कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये कौन सी आग की भट्टी में डाल रहे हैं कि ये भटक के मर जाएंगे, आपस में कट के लड़ जाएंगे, इस देश की उन्नति रुक जाएगी। मेरा ये मानना है कि पीएम मोदी जी इस देश के वजीर आजम है, इन्होंने देश को संभालने का बीड़ा लिया है। मेरी आवाज वहां तक पहुंचे और ऐसे देशद्रोहों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और इन लोगों को रोक लगाए, मौका लगाए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। यहां तक जातवाद करने वाले पर उनके घर को भी जब्त करे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। दलित को दलित समझा जाता है, इंसानियत भूल जाता है कि बेचारा वो दलित है लेकिन वो इंसान है, उससे रॉन्ग बात की जाती है, अपने से नीची जात वाले को कुचला जाता है। ये तो हमारा ये जो मुद्दा है, इंशाअल्लाह हम इस मुद्दे को उठाएंगे। भ्रष्टाचार है और इस मुद्दे को उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, मंत्रालय तक उठाएंगे, पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे और दिल्ली में भी लेके जाएंगे मोर्चा। और हम परमिशन ग्रांटेड कराएंगे, हमारे मिश्रा सर से हम ये करवाएंगे कि देश के अंदर लगे दीमक को हटाओ। हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है, आपका एक पड़ोसी अगर हिंदू है तो आप उसे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करें। और मेरी
हिंदुस्तान के वो भाइयों से अपील है कि जो हिंदू है वो उसका पड़ोसी मुसलमान है तो उसे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करे। इसमें इस देश की एकता रहेगी। और लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कुरान की एक ऐसी आयत है जिसने कह दिया कि आप अपने दीन पर रहो और मैं अपने दीन पर रहूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस देश के अंदर सब समझदार लोग हैं। ऐसे धर्म के नाम पे रोटियां सेकने वाले से दूर रहें, अपने घर परिवार को संभालें। आप कुछ कहेंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।